रंजिश को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आजमगढ़ जनपद पे कोतवाली के बाद बहादुर मोहल्ला निवासी असलम पुत्र मोहम्मद अजीज ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। असलम ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि लगभग 3 वर्ष पूर्व अरशद पुत्र इस्लाम निवासी समाधी थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ से मेरी भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके संबंध में स्थानीय थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था, जो एफटीसी महिला न्यायालय में विचाराधीन है, पारिवारिक न्यायालय में लंबित है। वह अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। इसकी रंजिश को लेकर अरशद पुत्र इस्लाम ने दिनांक 16 अगस्त 2023 को मेरे साले और मेरे दोनों बच्चे, जिसमें एक जो नाबालिग है, उनके विरुद्ध थाना मुबारकपुर में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यह मामला मोटरसाइकिल द्वारा सड़क पर दुर्घटना का था, जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के बच्चों का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में किसी सक्षम अधिकारी से जांच कर उपरोक्त मुकदमा की जांच कराए जाने की गुहार लगाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मेरी भतीजी का मुकदमा वापस लेने के लिए तरह तरह की धमकियां भी फोन द्वारा दी जा रही हैं। उन्होंने वार्ता के दौरान यह भी कहा कि मेरी भतीजी को गुमराह कर अरशद ने कुछ समय पहले लगभग 16 तोला सोना तथा 1.5 लाख रुपए मेरे घर से फुसलाकर मंगवा कर रख लिया था, जिसकी वजह से यह तरह तरह का षड्यंत्र रचकर दबाव बनाया जा रहा है ताकि मुकदमा वापस ले लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के ऊपर तरह तरह से फर्जी मुकदमे कर पूरे परिवार पर दबाव बना पूर्व में चल रहे मुकदमे को वापसी का षड्यंत्र रचकर हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस फर्जी मुकदमे की पूरी जांच करने के बाद ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मोहल्ला बाज बहादुर का रहने वाला हूँ। और आपकी बच्ची के साथ, बच्ची क्या नाम है? बच्ची का नाम है साहिबा है और मेरी भतीजी लगती है। और मतलब कि वो अरशद और उसकी माँ जरीना ने जालसाज में शादी करके और 16 तोला जेवर और 1.5 लाख रुपया लेकर जरीना ने मतलब कि यहाँ तक कि मेरे गोदरेज की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवा के घर में एक तरह से लूट भी करवा। दिनों का मामला ये 2 साल के पूर्व का मामला है और अभी तक जो है चलता हुआ आ रहा। सारे मुकदमे कोर्ट में हैं और ये अब इस समय दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम जेवर और पैसा नहीं देंगे। अगर जो जेवर पैसा के लिए अगर डिमांड करेंगे तो हम लोग इसी तरह फर्जी मुकदमे में फंसाते रहेंगे, जो कि इस वक्त जो है फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। हमारे बच्चों को फंसाया गया, हमारे साले को फंसाया गया, हमको फंसाया गया। धमकियां भी कोई मिल रही है? धमकी तो मतलब एक नहीं सैकड़ों धमकियां मिली है कि अगर जो मतलब कि आप मुकदमा नहीं उठाएंगे तो मतलब इसी तरह हम मतलब कि मुकदमा पे मुकदमा आपको करते रहेंगे। और मतलब कि मुबारकपुर में वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये 6 लेन से पहले इसका एक्सीडेंटल मामला था, जो कि मुबारकपुर चिकित्सालय में इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। वहाँ से रेफर सदर ने किया है और इसके बाद जो है ये साजिश के तहत सिर्फ जेवर और पैसा न देने के वजह से हमको, हमारे साले को, हमारे बच्चों को फंसाया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसमें जो है हमको न्याय मिले और हमारी बच्ची को जो है वो लोग जो है सदर में कैप्चर करके उसको मतलब डरा धमका के उससे गलत बयान भी लिया। डालने के लिए आपने कुछ अधिकारियों को गए हैं या प्रार्थना पत्र दिए हैं? हमने मतलब कि कप्तान साहब को भी दरखास्त लिखा है, उसे पोस्ट ऑफिस से भी किया है और हमने मतलब कि ये गुहार भी लगाई है और आप मीडिया बंधुओं से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात जो है ये शासन प्रशासन में पहुँचे। ये मतलब कि झूठ में जो फंसाया जा रहा है हमारे साले को, हमारे बच्चे को, हमको, इसको जो है पूर्ण रूप से न्याय मिलनी चाहिए। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ये गाड़ी जहाँ पे इसका एक्सीडेंटल हुआ है उसकी जांच करा के उसके बाद जो है चार्जशीट में जो उनके समझ में आए न्याय किया जाए। प्रशासन को यह आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से आश्वासन यही मिला है कि मतलब कि हमको प्रशासन पे पूर्ण रूप से भरोसा है, जो भी करेगी न्याय करेगी मेरे लिए। कप्तान
कप्तान साहब से आश्वासन मिला है आपको? कप्तान साहब से मतलब कि हम मतलब कि अभी उन्होंने मतलब कि ईमेल किया है और पोस्ट ऑफिस किया, अभी हमको नहीं मिल पाया है। आयशा बानो, मैं बाज बहादुर की रहने वाली हूँ और मेरी बच्ची साहिबा का निकाह जरीना ने अपने बच्चे से जालसाजी में फंसा के निकाह कराया और निकाह करा के मेरे घर फिर उसको भेज दी, लेकर नहीं गई। और फिर उसके बाद में ये लोग उसको प्रताड़ित करने लगे, हम लोग तुम्हारे माँ बाप से बता देंगे तुम्हारा निकाह। फिर उसको सिखा पढ़ा के मेरे घर से 16 तोला सोना और 1.5 लाख रुपया लेकर उसके अपने लड़के के साथ में अपने दामाद के पास भेज दी दिल्ली। और भेजने के बाद में उससे पैसा और जेवर लेकर और अपने जेवर बेचकर अपने लड़के को बाहर भेज दी और मेरी बच्ची को अपने घर रख कर उसको प्रताड़ित करती रही और उसको मार पीट करी, जिसमें वो हम लोग को बुलाई। हम लोग उसको थाने पर लेकर गए। थाने पर ले जाने के बाद में उसके पेट में बच्चा था, वहाँ वो बताई, उसका पूरा हम लोग के पास साबुत है। बच्चा किसने मारा था? जरीना ने बच्चा मारा। जरीना ने उससे झगड़ा की। मतलब गोली दे के मारा या नहीं, दोनों अपने में मार पीट किए, उसके पेट पे चढ़ के जरीना ने मारा। और उसके बाद में हम लोग लेकर आए, डॉक्टर के यहाँ लेके गए, जिसका उसमें महिला हॉस्पिटल में लेकर हम लोग गए। वहाँ हम लोग 1 हफ्ता भर्ती थे। फिर वहाँ भी उसका इलाज हुआ। 6-7 महीने का बच्चा था, वो भी 400 ग्राम का था, जिसमें वहाँ पर भी इससे मेरी लड़की से बयान लिया गया। मेरी लड़की ने हर जगह बयान दिया कि जरीना ने हमको मारा है, जरीना ने मेरे पेट पे चढ़ के मारा है, इसीलिए आज मेरी ये हाल है। इस समय क्या बच्ची से मिलने दिया जा रहा है आपके? नहीं, मुझको नहीं मिलने दिया जा रहा है। और मेरा 16 तोला सोना और 1.5 लाख रुपया जरीना ने सब कुछ ले लिया। और उसके बाद में लेकर हम लोग जब इसके लिए जब थाने पर गए तो जरीना ने वहाँ कहा कि मेरे घर कुछ नहीं लेकर आई है, मैं मस्जिद में कुरान उठा लूँगी। और जाकर कुरान भी मस्जिद में उठाई। और इसके बाद हम लोग जब कोर्ट में जब मुकदमा किए तो कोर्ट में लाकर हम लोग को जेवर 5 तोला लाकर हम लोग को दी और बाकी नहीं दी। क्या कहें? बाकी के लिए कही कि इतना ही है, इतने ही में मेरा मुकदमा उठा लो। तो मेरी लड़की ने इस पर बयान में लिखा है कि अभी मेरा इतना जेवर इतना पैसा बकाया है, जब मिल जाएगा तब हम लोग केस उठाएंगे, जिसका इसका पूरा लिखा पढ़ी के साथ में कोर्ट में है, मौजूद है। अच्छा, केस उठाने के लिए किस तरह का दबाव आ रहा है? दबाव आ रहा है कि कोर्ट में कि जेवर उठा लो और केस उठा लो, नहीं तो हम लोग तुम लोग के ऊपर 1 से 1 मुकदमा लगाएंगे, हम लोग तुम लोग को प्रताड़ित करते रहेंगे। यही सब उसका है।